हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरि भजन बड़ी तलवार भजल गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार भजल गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार जपल गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार भजल गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। हरि भजन बड़ी तलवार जपल गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार भजल गोविंदा। प्रहलाद भगत ने नाम ते आया। प्रहलाद भगत ने नाम ते आया। खंबे बिचों दर्शन पाया। खंबे बिचों दर्शन पाया। खंबे बिचों दर्शन पाया। खंबे बिचों दर्शन पाया। हर नाकश खालई मार भजल गोविंदा। हर नाकश खालई मार भजल गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार भजल गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार भजल गोविंदा। विभीषण प्रभु दी शरण में आया। विभीषण प्रभु की शरण में आया। राम जी ने गले लगाया। राम जी ने गले लगाया। रावण खालई मार भजल गोविंदा। रावण खालई मार भजल गोविंदा। भजन बड़ी तलवार रटल गोविंदा। भजन बड़ी तलवार भजल गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार रटल गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार भजल गोविंदा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कथा चल रही थी रामानुजाचार्य जी की। कहीं कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, जाना तो गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कई बारी भगवान नूं भी जोरावर भगत मिल जाते और भगवान जोरावर भगत सो बसाही नहीं कही किती रति हूँ न लावे मन चोज दर्शाई है। गरुड़ को आज्ञा दी सोई मान लई उन शिष्य समेत निज देश छोड़ आयो है। सवेरा कथा सुनाई थी कि एक बार 1000 शिष्यों के सहित रामानुजाचार्य जी तीर्थ यात्रा करते हुए श्री जगन्नाथपुरी पहुंचे। तो श्री जगन्नाथपुरी कुछ दिन रहे तो उत्थे दे जो ब्राह्मण लोग थे, पंडे पुंजारी थे, उन्हां दी जो सेवा थी वो
रामानुजाचार्य जी ਨੂੰ अच्छी नहीं लगी और तो उस समय ਦੇ जो राजा थे जिन्हां दी तरफ ते मंदिर का खर्चा चलता था, मतलब राजा के अधीन था, किनू रखना किनू कढ़ना। तो रामानुजाचार्य जी राजा ने मिले, कहने लगे कि ये जेड़े पंडे पुजारी है इन्हां दा बिहार अच्छा नहीं है और ये वेद विरुद्ध कर्म करते हैं और हम चाहते हैं कि इनको निकालो। हमारे जो अनुयायी है रामानुजाचार्य जी दे सिख सेवक, वो सेवा करेंगे जगन्नाथ भगवान की। कैसे सेवा करनी है? तो उन्होंने राजा नाल मिलके पंडे पुजारियां नूं उत्थों कढ़ दिता और अपने नवे नवे पुजारी रख दिते। तो हुण ओ बेचारे पंडे पुजारी जो थे अपने पापे नूं अगे रोन लगे। पापा कौन है? बांके जगन्नाथ भगवान। कहने लगे सानू कट दिता, साडा काम खराब हो गया और रोन लग पे। ठाकुर जी ने पुकारन लगे, लेकिन ठाकुर जी दा दिल उन्होंने हिला दिता रो रो के। पंडे पुजारियों ने इन्ने रोए और प्रेम ना रोए और डूडा मार मार के रोए, भगवान दा दिल पिघल गया। बोलो हरे कृष्ण। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। तू मेरा राखा सबनी थाई। तू मेरा राखा सबनी थाई। तापो के हाकाड़ा जियो। तुम्हारी कृपा ते तो दपशाना। तुम्हारी कृपा ते तो दपशाना। तू मेरी ओट, तू है मेरा माना। तू मेरी ओट, तू है मेरा माना। तुझ बिन दूजा अवर न कोई। तुझ बिन दूजा अवर न कोई। सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। की जंत सब तो देव पाए। जंत सब तो देव पाए। जित जित पाना तित तित। जित जित पाना तित तित लाए। जित जित पाना तित तित लाए। जित पाना तित
चित लाए सब कुछ कीता तेरा ही होवे सब कुछ कीता तेरा होवे नाही किछु असाड़ा जियो नाहि सारा जियो नाम ते आया महासुख पाया नाम ते आया महासुख पाया हरे गुण गाए मेरा मन शीतलाया हरे गुण गाए मेरा मन शीतलाया गुरु पूरे बजी बधाई गुर पूरे गति बनाई नानक जिता बिखाड़ा जियो नानक जिता बिखारा जियो तू मेरा पिता है मेरा माता तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता तू मेरा राखा सबनी धान तू मेरा राखा सबनी धानी कांपो के हाकाड़ा जियो आपो के राखा जियो तो पुंजारियां ने पंडियां ने इन्ना बरलाप किया कि जगन्नाथ भगवान का दिल पिघल गया कितने लिखे भगवान भी रोन लग पे और फिर उन्होंने पहला रामानुजाचार्य जी नू सुपने च दर्शन दे के कहा भी ये तुसी खरा नहीं कीता भी तुसी पंडे पुजारियां नू कढ़ दिता भी ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਖਰੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ गल्लां अवगुण दस दिते उन्होंने तो भगवान कहते हैं मेरा एक स्वभाव है मैं किसी के अवगुण देखता ही नहीं भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अवगुणों को गिनता ही नहीं मेरी गिनियो ना अपराध स्वामनी श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध मेरे गिनियो ना अपराध स्वामनी श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध स्वामनी श्री राधे हरे कृष्ण लेकिन रामानुजाचार्य जी किथे मनन लगे है वो लक्ष्मण जी है और राम जी है जगन्नाथ भगवान रामचंद्र जी है रामानुजाचार्य लक्ष्मण जी श्रेष्ठ का अवतार हो लेकिन भगवान ने फिर अपनी जोग माया को शेष गरुड़ जी को कहा गरुड़ भगवान उदास बैठे थे ते गरुड़ जी आए कहने लगे प्रभु जी क्या बात है आप उदास क्यों बैठे हैं कहने लगे महाराज हे गरुड़ जी ऐदा गल है मेरे न्याणे रोया करते इधर मेरे भगत रोया करते ते ये रामानुजाचार्य जी का सुभाव तुहानूं पता ही ऐसा ही है मैं इनू भी कुछ नहीं कह सकता और
पर इन्होंने तो कब्जा ही कर लिया मंदिर पर। ये तो सारे पुराने नूं कट के नवे बैठ गए भी हूँ किदा करना। वो कहन लगे ना गरड़ जी कहन लगे भी मैनू सेवा दसो। अगे तुहानू सेवा यह है भी इन्हों जिथे इन्हों के घर है उत्थे पहुँचाओ सुते सुत्तियां नूं। कहन लगे ठीक है। सुते उठे जाग आई तो अपने अपने करी। तो कहन लगे ये क्या होया भी सुते तो असीं किदी दे जाग किते आई। तो कहन लगे ये जो कुछ लीला मेरे भगवान दी है। भगवान कहते हैं कि मैं तो प्रेम देखता हूं, प्रेम के आगे कुछ भी नहीं। सांचे मन के मीता रघुबर सांचे मन के मीता। सांचे मन के मीता रघुवर सांचे मन के मीता। सांचे मन के मीता रघुवर सांचे मन के मीता। शबरी ने कहाँ वेद पढ़े, शबरी ने कहाँ वेद पढ़े। कनका पढ़ लई गीता सांचे मन के मीता। कनका पढ़ लई गीता सांचे मन के मीता। सांचे मन के मीता रघुबर सांचे मन के मीता। सांचे मन के मीता रघुवर सांचे मन के मीता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। झूठे फल शंबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए। जरा लाज ना कीता जरा शर्म ना कीता। जरा लाज ना कीता जरा शर्म ना कीता। सांचे मन के मीता रघुबर सांचे मन के मीता। सांचे मन के मीता रघुवर सांचे मन के मीता। लंकापति को गर्भ हर्यो है, लंकापति को गर्भ हर्यो है। राज पभीषण दिता रघुवर सांचे मन के मीता। राज पभीषण दीता रघुवर सांचे मन के मीता। किए सुग्रीव सखा रघुनंदन, सुग्रीव सखा रघुनंदन। बानर किए पुनीता रघुबर सांचे मन के मीता। वानर के पुनीता रघुवर सांचे मन के मीता। सफल जग मुनि जन के कीने, सफल जग मुनि जन के कीने। सब भूपन बल जीता रघुबर सांचे मन के मीता। सब भूपन बल जीता रघुवर सांचे मन के मीता। पसमर माई कहाँ अहल्या, असमर माई कहाँ अहल्या। कनका जोग ना कीता रघुबर सांचे मन के मीता। कनका जोग न कीता रघुवर सांचे मन के मीता। तुलसीदास प्रभु शुद्ध चित लाख, दास प्रभु शुद्ध चित लाख।
सभी मोक्ष पद दीता रघुबर सभी मोक्ष पद दीता सभी मोक्ष पद दीता रघुवर सभी मोक्ष पद दीता सांचे मन के मीता रघुबर सांचे मन के मीता साचे मन के मीता रघुवर साचे मन के मीता उमा जोग जप दान तप नाना व्रत मखने रामा नाना मख व्रत ने राम कृपा ने करहि तस जस निश केवल प्रेम सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम मेरे मन बस जाओ सीताराम मेरे मन बस जाओ राधे कैलाश पर्वत पर बैठे हुए आशुतोष भगवान शंकर अबडरदानी नीलकंठ महादेव भवानी जी को कह रहे हैं उमा मेरी एक बात सुनो भगवान के लिए प्राप्ति करने के लिए कौन सी चीज प्रधान है। अगर कोई कहे कि योग साधन के द्वारा भगवान मिल जाएंगे तो ये बात भी झूठी है। ना माम साध्यति योगा। और अगर कोई कहे कि अनेकों प्रकार के जप करने से भगवान मिल जाएंगे यही बात झूठी है। अगर कोई कहे कि बहुत दान करने से मिल जाते हैं यही बात झूठी है। अगर कोई कहे बहुत बड़ी तपस्या करने से 4 चुफेरे धूणियाँ रमा करके तप कठोर तप करके तो भगवान मिलते यही बात झूठी है। अगर कोई कहे मख व्रत करने से जग करने से नेम करने से भगवान मिलते ये मुश्किल है। ऐसी कृपा राम नहीं करते इन चीजों से जैसी कृपा केवल प्रेमी भक्त पर कर देते हैं। प्रेमी भक्त के आगे ये सब निम्न नीमे हैं। प्रेम सबसे ऊंचा है। सबते ऊंची प्रेम सगाई सबते ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई झूठे बेर शबरी के खाए झूठे बेर शबरी के खाए उनमें भर गई कौन मिठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई उनमें भर गई कौन मिठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई राज सुजग युधिष्ठिर कीना राज सुजग युधिष्ठिर कीना तामे झूठ उठाई प्रभु ने तामे झूठ उठाई तामे झूठ उठाई प्रभु ने तामे झूठ उठाई ऊंची प्रेम सगाई सबते ऊंची प्रेम सगाई ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई यही भाव बड़े ओ वृंदावन यही भाव बढ़ियो वृंदावन यही भाव बड़े ओ वृंदावन यही भाव बढ़ियो वृंदावन गोपियन नाच नचाई गोपियन नाच नचाई गोपियन नाच नचाई गोपियन नाच नचाई ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई अर्जुन के
रथ को हाँक्यो, अर्जन के रथ को हाँक्यो, भूल गयो सब ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भूल गयो सब ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गयो सब ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भूल गयो सब ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास ए लायक नाही, सूरदास ये लायक नाही, कहूँ कहाँ बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम बढ़ाई। आई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसका अर्थ है कि उमा जोग जग नेम व्रत, नाना मखबत नेम, राम कृपा ने करें तस, जस निश केवल प्रेम। हे उमा, योग के द्वारा, जग के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा अनेका साधन है भगवान की प्राप्ति के, पर ये सारे लंबे रूट है, बड़े दिन लगते और बड़िया मुश्किल आनी है, पर लेकिन एक शॉर्टकट रास्ता बिचों बिची हो जाता, और वो उसका नाम है प्रेम भक्ति। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम प्यारा। जान लियो जो जानन हारा, जान लियो जो जानन हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। हरे कृष्ण ज्ञान विराग जोग जप तप मख जग, मूड मग नाही थोरे, मुदमंग नहीं थोरे, राम प्रेम बिन नेम जाए, जैसे मृग जल जलद हिलोरे। और साधन आन प्रेम सम नाही, साधन आन प्रेम सब नाही, सांचो जाके सर न मिले, को भवन चतुर्दश माही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। के भगवान कहते हैं कि प्रेम से ही मैं प्रकट होता हूँ। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, और वहाँ पर ना जात देखी जाती है, ना पढ़े लिखे देखे जाते हैं, और वहाँ पर ना काला गोरा रूप रंग देखा जाता है, वहाँ देखा जाता है तो भक्त का प्रेम देखा जाता है। राम जी प्रेम के भूखे हैं, श्याम जी प्रेम के भूखे हैं, और इसलिए बार बार कहने पर भी जब रामानुज भगवान के कहने पर भी नहीं माने, तो फिर भगवान ने उनको दिखा दिया कि
भैया मैं किसी के अधीन नहीं, प्रेमी के अधीन हूँ। सच्चे प्रेम को हृदय में रखकर श्याम सुंदर के मन को रिझाने लगे और जगन्नाथ जी ने कई बार रामानुजाचार्य जी को कहा, पर रत्ती पर भी ध्यान नहीं दिया। तब भगवान ने एक कौतुक दिखाया, जय भी के गरुड़ जी को आज्ञा दी। तो रामानुजाचार्य ने वेद वाक्यों के आधार पर पंडा पुजारियों को अयोग्य बताया कि ये वेद के विरुद्ध चलते हैं और वेद वाक्यों के आधार पर पंडा पुजारियों को पूजा करने का अधिकार नहीं इनको है। वेदों की प्राणों में, वेद में ये लिखा है, देवो भूतवा देवम जजेत, अथवा देवता होकर दैवी गुणों से युक्त होकर देवता की पूजा करनी चाहिए आदि। लेकिन भगवान ने कहा, भाई मैं किसी मर्यादा में नहीं बांधता, मैं प्रेम की मर्यादा में बांधता हूँ। भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा कि मुझे भी वेदों ने पतित पावन कहा है। श्री आचार्य जी ने कहा, आप उनके घर जाकर चाहे जैसे रहें, पर मंदिर में तो आपको मर्यादा मुताबिक ही रहना पड़ेगा। अंत में भगवान ने कहा, तोनों भेजा था प्रचार करने वास्ते, तुझे उल्ट मेरे पुजारियों में डांटन लग पे। जगन्नाथपुरी मेरा घर है, ये मेरा टब्बर है, पुजारी सारे ये प्रेमी है, जिदा दा भी है माड़ा मोटा मैं इन्हां दा स्वीकार कर लेंदा। एक साडी भूआ थी राम प्यारी, वो कहे एक बई रोड बंडिया बाबे दा, तो कहे हे बाबा बालकनाथ तू भुल्लनहार है, असी बख्शनहार। सारे हंस पे, ओ क्या कहना, तो क्या हो गया क्या। तो प्रेम विच कोई नेम नहीं है। बाबा बालकनाथ भुल्लनहार है, असी उन्होंने बख्शनहार है। तो प्रेम जहाँ प्रेम है वहाँ नेम नहीं। बोलो हरे कृष्ण। कि वेद मर्यादा भी है, सब कुछ है, लेकिन कि प्रेमा भक्ति ऐसी जहाँ सारे फेल हो जाते हैं। भगवान ने कहा, मैं तो इन अपने भक्तों के प्रेम के अधीन हूँ और इसलिए जा नहीं हटे, तब भगवान ने कहा तोनों छड़ना भूतां दी नगरी च नहीं गए। फिर भगवान ने गरुड़ जी को हुक्म किया कि इनको भूतपुरी में छोड़ो नहीं गए। सारे गरुड़ जी ने सबको भूतपुरी में छोड़ा। भूतपुरी नगर का नाम है, उदा नहीं है भूतां दी पुरी, शमशान भूमि नहीं है। दक्षिण भारत द्रविड़ देश में मद्रास से 3.5 योजन दूर है, नैऋत्य कोण में स्थित महाभूतपुरी नामक गांव आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व परम यज्ञनिष्ठ श्री केशव आचार्य जी जहाँ विराजते थे। इनकी परम सुशीला सती साध्वी भगवती पत्नी थी देवी कांतिमती जी। ब्राह्मण दंपति ने सुंदर सुयोग्य संतान की कामना से जग द्वारा जग पुरुष भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर स्वयंभूत श्री शेष जी को पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। फलतः विक्रम संवत 1074 में आद्रा नक्षत्र युक्त चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री शेष भगवान माता क्रांतिमती की कोख से रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए।
पंडित केशवाचार्य जी के कार्य पुत्र का जन्म महान उत्सव मनाया गया। तदनंतर यथा समा बालक रामानुजाचार्य के अन्नप्राशन, कर्ण वेद, चूड़ाकरण, उपनयन आदि सभी शुभ संस्कार सानंद संपन्न हुए। गांव की एक पाठशाला में विद्या अध्ययन प्रारंभ हुआ। अब रामानुजाचार्य जी का जो जीवन चरित्र है वो अब शुरू हो रहा है। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मद्रास से 3.5 योजन दूर नैऋत कोण में, असी तो देखा नहीं है, मद्रास तो देखा, उस जिथे इन्हां दा जन्म होया है उस जगह का नाम है महाभूतपुरी। लगभग 1000 वर्ष पूर्व जगनिष्ठा केशवाचार्य जी विराजते थे। तो अत्यंत कुशाग्र बुद्धि होने के कारण अल्प समय में ही समग्र शास्त्रों का बोध हो गया। स्वामी रामानुजाचार्य जी को छोटी उम्र में ही सारे शास्त्रों का बोध हो गया, क्योंकि वो तो आप भी पढ़े लिखे थे, शेषनाग का अवतार थे। 16 वर्ष की अवस्था में इनका एक सकुल उत्पन्न परम सुंदरी तेज मांबा नाम की कन्या से विवाह भी हो गया। पुत्र का ब्याह हो जाने में माता पिता को बहुत प्रसन्न हुए और पुत्र का ब्याह हो जाने से माता पिता की सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। विधि के विधान के अनुसार कुछ काल तक इनके पिता का वैकुंठ वास हो गया। इन्होंने विधि पूर्वक पिता का और दैहिक कृत्य किया। इसके बाद ये अपनी माता एवं पत्नी को लेकर कांचीपुरी में जाकर रहने लगे। कांचीपुरी भी उधर ही है, ये शंकराचार्य जी का जन्म भी उधर ही होया। कांचीपुरम जन्म स्थान भूतपुरी की छोड़कर कांचीपुरी में निवास के 2 कारण थे। एक तो परम वैष्णव श्री कांचीपुरी स्वामी का सत्संग, दूसरा कारण था अद्वैत वेदांत के प्रकांड विद्वान पंडित श्री जादव प्रकाश जी से ब्रह्म सूत्रों का अध्ययन करना। परम प्रतिभाशाली रामानुज जी जैसा शिष्य पाकर जादव प्रकाश जी भी बड़े प्रसन्न हुए। रामानुज जी बड़े ही मनोयोग से ब्रह्म सूत्रों के तात्पर्य का हृदयंगम करने लगे। एक दिन की बात है, रामानुज जी गुरु श्री जादव प्रकाश जी को तेल लगा रहे थे और एक विद्यार्थी छंदोग्या उपनिषद के तस्या यथा कपास्यम पुंडरीक मेवक्षिणी इस मंत्र में आए हुए कप्यास शब्द का अर्थ पूछ रहा था। जादव प्रकाश जी ने कप्यास का अर्थ किया कपिनितम और मंत्रार्थ जय बतलाया कि उस परम तेजो में पुरुष की दोनों आंखें कपिनितम एवं पद्म के तुल्य है। इस विस्तृत एवं हीन उपमा युक्त व्याख्या को सुनकर रामानुजाचार्य जी भावुक हो उठे और भावुक हृदय को
बड़ी ठेस लगी और कहने लगे, आंखों से चार चार अश्रुपात होने लगे। जब जादव प्रकाश जी ने एक तेल लगा रहे थे जादव प्रकाश जी के सिर पर, तो रो भी रहे थे। पंडित जादव प्रकाश जी इनके दीक्षा गुरु नहीं है, वो पढ़ाने वाले गुरु हैं। वो भी ब्रह्म सूत्र की अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे व्याख्या करने वाले। और जब देखा रामानुजाचार्य एक दिन बैठे थे ना जादव प्रकाश जी, तो उन्होंने कहा, भाऊ मेरे जरा सिर दुखदा, मेरे सिर जरा तेल पा दे, सर मांदा तो नाले मेरा सिर जिक दे। उन्हें कहा ठीक है महाराज, और तेल लगा रहे थे अपने पढ़ाई वाले गुरु के सिर पर, और ते नाले इन्होंने पूछा, महाराज कप्यास ये मंत्र की व्याख्या पूछी कि इसका क्या अर्थ होता है। तो उन्होंने कपि की व्याख्या की, बानर की व्याख्या की, और रामानुज के भाव के हृदय को बड़ी ठेस लगी और आंखों में झरझर अश्रुपात होने लगा। तब जादव प्रकाश जी ने कहा कि मेरा स्टूडेंट मेरे सिर पर तेल पा रहा है और रो रहा है, और क्योंकि उनकी आंखों का जो नीर था वो उनके सिर पर आ गया। तो कहने लगे, भाऊ बेटा रामानुज तू क्यों रो रहा है? तेरे को किसी ने कहता, तेनों किने झिड़का मारिया, या तेनों कुछ किसी ने मारिया कुटिया, किस लिए बेटा तू रो रहा है? तो उन्होंने कहा कि हे प्रिंसिपल साहब, मैं जो आपने श्लोक की व्याख्या की मैं उसको सुनकर के रो रहा। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। आप जैसे महान विद्वान के मुख से इस प्रकार का हीन अर्थ सुनकर मैं बड़ा दुख हुआ। पला निखिल सौंदर्य सिंधु भगवान के नेत्रों के लिए बानर के नितंब की उपमा देना कितना अन्याय है, और न्याय ही नहीं ये पाप ही है। भगवान को बानर के नितंब की उपमा देना, नितंब में तो कंधे होते हैं, और ये कितना अन्याय हो रहा है, पाप होता है। जादव प्रकाश ने चुंझलाकर कहा कि देख तू मेरा स्टूडेंट है, मैं तेरा अध्यापक हूँ, प्रिंसिपल हूँ। जो मैंने अर्थ तो उसको समझाया, तेरे को वो खरा नहीं लगा, तू मेरे अर्थ को ही गलत बता रहा है। और जादव प्रकाश ने चुंझलाकर कहा, यदि मेरा अर्थ अच्छा नहीं लगता है, चलो तुम ही इसका कोई बड़ी अर्थ करो। मेरे को जादव प्रकाश जी ने कहा, जैसा मेरे को अर्थ आता था मैंने तो बता दिया, अब मेरा अर्थ आपको अच्छा नहीं लगा तो आप ही ऐसा कोई अर्थ करो। तब इन्होंने अर्थ किया, कम जलम पीवतिति कपि सूर्य एवं विकासवाची अस धातु से अस शब्द सिद्ध होता है। इससे कप्यास का अर्थ हुआ सूर्य विकास, और मंत्रार्थ हुआ उस परम तेजोमय पुरुष की आंखें सूर्य विकास लाल कमल के समान।
शोभाशालिनी। बोलो हरे कृष्ण। कहाँ उन्होंने बानरों की आंखों का बताया? वो कहने लगे देखो कमाल कर दिया आपने कि आपने ऐसा अर्थ किया कि मैं तो सुन करके मेरे को दुख लगा, और पाप भी है कि भगवान की आंख बानर की आंखों के समान कैसे हो सकती है। और फिर उन्होंने उसका अर्थ किया कि भगवान की आंखें, भगवान के नेत्र कैसे हैं? सूरज विकास लाल कमल के समान शोभा शक्तिशालिनी है। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। क्योंकि कहाँ तो वो एक दुनियावी टीचर था यादव प्रकाश, कहाँ वो भगवान शेषनाग थे, और बराबरी को हो सकती नहीं है। फिर उनके वो शिष्य बने हुए हैं आकर के, और प्रेम से उन्होंने ऐसे कहा। तो अब इससे अगली कथा कल को सुनाएंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बराज रे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रे हो। तुप दूध चढ़ तुप पान चढ़े, तुप दूध चढ़े तुप पान चढ़े, तुप दूध चढ़े तुप पान चढ़े, तुप दूध चढ़े तुप पान चढ़े, तुप फूल चढ़े तुप पान चढ़े, तुप फूल चढ़े तुप पान चढ़े, और चढ़े दूध की धार महाधार तेरे माथे मुकुट बराज रे हो। चढ़े दूध की धार महाधार तेरे माथे मुकुट बिराज रे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बराज रे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रे हो। तेरी सात कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, सात की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, लगा रहे नर और नार नार तेरे माथे मुकुट बराज रे हो। लगा रहे नर और नार नार तेरे माथे मुकुट बिराज रे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बराज रे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रे हो। तेरी सवा शेर की काढ़ैया, तेरी सवा शेर की काढ़ैया, भोग लगा रहे नर और नार नार तेरे माथे मुकुट बराज रे हो। भोग लगाए नर और नार नार तेरे माथे मुकुट बिराज रे हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे
गोवर्धन गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो। तेरे गाल में कंठा सोने का तेरे गल में कंठा सोने का तेरे गाल में कंठा सोने का तेरे गल में कंठा सोने का और गल मोतियन की माल हाँ माल तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। तेरे गल मोतियन की माल हमार तेरे माथे मुकुट विराज हो। बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। गिरिराज धरण महाराज।